आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। अपना ध्यान मेरी तरफ, मेरी ध्वनियों पर लगाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। इसका लाभ आज आपको मिलेगा। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। तो आध्यात्म मार्ग में जाने के लिए स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाना होगा। तो आप सूक्ष्म जगत के विषय में जानिए। आज के इस शिविर में हम आपको मन के विषय में आगे बतलाएंगे। जो कुछ आपने पिछली कक्षा में सीखा, मन का गत्यात्मक पहलू अर्थात उसका विकास कैसे होता है, मन का कार्य क्षेत्र अर्थात मन किन स्तरों पर कार्य करता है, जैसे चेतन, अवचेतन, अचेतन। आज हम आपको कुछ विज्ञान की नई खोजें जो मन के ऊपर हुई हैं, उनके विषय में विज्ञान के गुप्त रहस्यों को हम बताएंगे, जिसे जानकर आप अपने जीवन को सुखी, आनंदित बना सकेंगे। और इस विज्ञान की खोज को यदि आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन में यह अत्यंत एक सुख देने वाली विद्या आपके हाथ में आ जाएगी, जिसे जानकर आप विशेष लाभान्वित हो सकेंगे। इसलिए इसे ध्यान देकर सुने व समझें। अवचेतन अवस्था मन की वह अवस्था है जहाँ वह सब कुछ निर्देश के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। जो कुछ निर्देश दिया जाता है उसमें भेदभाव अथवा उसका विश्लेषण वह नहीं करता। हम जिस प्रकार के भी भाव अथवा निर्देश अवचेतन को देते हैं, वह उसे सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देता है। यह अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। अवचेतन मन चेतन अवस्था से ज़्यादा शक्तिशाली है। यह हमारे फायदे या नुकसान दोनों के लिए कार्य कर सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए इसे रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। सिद्ध गुरु ही इस कला में निपुण होता है। रीप्रोग्रामिंग हर मनुष्य करना नहीं जानता। यह निरपेक्ष भाव से कार्य करता है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। यह एक बगीचे की तरह है। अच्छा बीज बोने से बगीचा सुंदर व मनमोहक दिखेगा, किंतु बगीचे से घास तथा खरपतवार निकालते रहना होगा और साथ साथ कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़कनी होंगी ताकि बोया हुआ बीज ठीक से अंकुरण करके सुंदर फूल दे सके।
इसका अर्थ हुआ कि जब कोई सुंदर संकल्प का बीजारोपण सद्गुरु आपके अवचेतन मन में करता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा भी फूल फल देने तक अर्थात निर्देश को वास्तविकता में बदलने तक सद्गुरु द्वारा होते रहना चाहिए। अन्यथा बाहरी वातावरण के प्रदूषण से संकल्प नष्ट भी हो सकता है। हम योग निद्रा में आपको संकल्प धारण कराते हैं। यह संकल्प मन के अवचेतन भाग में आरोपित किया जाता है, जबकि वह मनुष्य न सोता है न जागता है, अर्थात न तो अचेतन में गया है और न चेतन में है। अवचेतन की अवस्था में मन अत्यधिक ग्रहणशील रहता है, किसी प्रकार का तर्क नहीं करता, सब कुछ स्वीकार कर लेता है। और जो बीजारोपण संकल्प के द्वारा अवचेतन मन में किया जाता है वह निश्चित रूप से अपने समय पर अवश्य फल दिखलाता है। दुनिया की और कोई भी चीज गलत हो जाए, किंतु लिया गया संकल्प अच्छे समय में लिया गया संकल्प कभी भी गलत नहीं होता। इसलिए संकल्प का आपके उज्जवल भविष्य के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। इस संकल्प के माध्यम से अपने जीवन में आप जो कुछ चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस इस संकल्प को धारण कीजिए और प्रतिदिन इसका अभ्यास करते जाइए और संकल्प बदलिए नहीं। जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक आप एक ही संकल्प को दोहराते जाइए। संकल्प अपना फल निश्चित रूप से दिखलाएगा। यह सब आपने मन की संरचना के विषय में जाना। अब यह जानिए कि यह मन हमारे शरीर का संचालन कैसे करता है। मन अपना निर्देश मस्तिष्क को भेजता है। मस्तिष्क के द्वारा वह निर्देश पूरे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को भेजा जाता है। इसी निर्देश के आधार पर शरीर के सारे सिस्टम अर्थात प्रणाली कार्य करते हैं। ये सिस्टम हैं स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये 9 सिस्टम सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर कार्य करते हैं। मन के निर्देशानुसार मस्तिष्क शरीर के सभी प्रणाली को आदेश भेजता है कि श्वास की गति कितनी होगी, हृदय की गति कितनी होगी, खाद्य को पाचन के लिए कितना एसिड चाहिए, कितना एंजाइम चाहिए, कितना इंसुलिन चाहिए, कब पेशाब करना है, कब आराम करना है, कब सोना है, कितना सोना है इत्यादि। शरीर के सारे क्रियाकलापों को संतुलित रूप से चलाने के लिए मन मस्तिष्क के माध्यम से निर्देश देता रहता है। विपरीत परिस्थितियों में मन नाराज हो जाता है। हानि, लाभ, सुख, दुख, मान, अपमान को सहने वाला यह मन ही है। जब मन खुश रहता है तो शरीर के सारे कार्य सामान्य रूप से चलते हैं, किंतु
मन के दुखी होने पर शरीर की कार्यप्रणाली में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यह असंतुलन कुछ समय तक बने रहने से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। क्रोध की स्थिति में सुप्रानीरल ग्लैंड से एड्रिनलिन का रिसाव होता है, जिसके फलस्वरूप श्वास तेज चलने लगती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। मनुष्य मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मन में राजसिक वृत्ति उत्पन्न होती है। मन का स्वभाव जड़ है और यह प्रकृति के सात्विक, राजसिक तथा तामसिक गुणों से संचालित होने के लिए बाध्य है। इसके अंदर इन तीनों से प्रभावित विचार उठते रहते हैं। अच्छे बुरे के मध्य अंतर समझने की क्षमता मन में नहीं होती। यह कार्य बुद्धि विभाग का है। तो शरीर में दुर्व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है, इसे आप एक बार और समझिए। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उनसे बचाव के लिए मन व्याकुल हो उठता है और उसकी कार्य प्रणाली तीव्र हो जाती है। उसके अंदर विचार बड़ी तेजी से उठने लगते हैं। मन में एक घबराहट सी होने लगती है। इस घबराहट से मस्तिष्क तनाव में आ जाता है। मास्टर ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यह भी असंतुलित हो जाता है। परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए नलिका विहीन ग्रंथियों को आदेश मिलता है कि अपने रिसाव को रक्त में शीघ्र छोड़े। जैसी परिस्थिति रहती है उससे मुकाबला करने के लिए उसी से संबंधित ग्रंथि अपना रिसाव छोड़ती है। जैसे ये रसायन रक्त में सीधा प्रवेश कर जाते हैं। इनका रिसाव किसी नलिका के माध्यम से नहीं होता। युद्ध स्तर पर मरने मारने की परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए अथवा क्रोधित अवस्था में सुप्रारीनल ग्लैंड से एड्रिनलिन का रिसाव होता है, जिसकी अल्प मात्रा से पूरे शरीर में भारी परिवर्तन देखा जाता है। आँखों का लाल हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, हृदय की गति बढ़ जाना, श्वास तेज चलना, शरीर में शक्ति का बढ़ जाना, पूरा शरीर मरने मारने के लिए उत्तेजित हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। तो मैं आपको बतला रहा था कि शरीर में तनाव कैसे उत्पन्न होता है, शरीर में आंतरिक दुर्व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है, उसके विषय में मैंने आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।